कौन है जो इस तरह की तस्वीरों को देश के सामने ला रहा है और देश आज कानून और व्यवस्था का इतना सीरियस चैलेंज देख रहा है? इस सब के पीछे कौन है? सवाल हैं, कई सवाल हैं, और सवाल उनमें से अहम यह है कि कौन है जो इस सब के पीछे है। देश भर के उपद्रव पर यह सबसे बड़ा खुलासा अगले आधे घंटे 40 मिनट में आप देखने वाले हैं। खास मेहमानों के साथ बातचीत में बात और साफ हो जाएगी, लेकिन यह सवाल जरा बहुत ध्यान से देखिए। सवाल, आयोजक कौन? किसने इस सब का आयोजन किया? कॉल किसने किया? लोगों को किसने आवाहित किया? किसकी कॉल पर लोग इकट्ठे हुए? चेहरा कौन? कौन है जो नजर नहीं आ रहा है? भीड़ के तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में वो चेहरा कौन है जो डोरियां खींच रहा है? कौन है वो चेहरा? वो समझने की कोशिश करेंगे। क्यों नमाज के बाद भीड़ उग्र हुई? सवाल है कि सबके पीछे का खिलाड़ी कौन है? कौन है जो इस सबको नियोजित कर रहा है, प्लान कर रहा है और प्रायोजित कर रहा है? कौन है इसका प्रायोजक? किसने इस सब को हवा दी है और चीजें हो पाए ये इंश्योर करने के लिए रिसोर्सेज भी मुहैया कराए हैं? कौन है वो? देश के कई शहरों में आगजनी हुई है, तो सवाल उठता है कि इस सब का कसूरवार कौन है? कौन है जो इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? जुमे के दिन, शुक्रवार पिछला याद कीजिए, कानपुर याद कीजिए, अब वहां 52 दिन के लिए धारा 144 लागू है और आज वहां ड्रोन से कई जगहों पर इलाकों की निगरानी की गई। चीजें, स्थितियां कदरन शांति दिखाई दी। कंपैरेटिवली इस बार वो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कौन है जो जुमे के दिन भड़काऊ गैंग कौन है जो एक्टिव कर रहा है? यह समझने वाली बात है। और सवाल यह भी कि मोहरा कौन है? आम आदमी, आम लोग, क्या वो मोहरा बन रहे हैं? यह समझने की हम कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सब के जरिए देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाई जा रही है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या आम मुसलमान को इस सब के जरिए मोहरा बनाया जा रहा है? क्या भीड़ को टारगेट करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाई जा रही है? क्या ऑल इंडिया भड़काऊ गैंग देश में एक्टिव हो गया है? क्या प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़ में सिर्फ भीड़ की गलती है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो दिखाई देता है सच कई बार वो नहीं होता। कई तहों में, कई लेयर्स में दबा होता है। तो क्या है वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो सच है, या कई परतों में, कई तहों में दबा हुआ ये सच है? ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जिनके साथ मैं आपका परिचय करा देता हूं। मुफ्ती वजाहत काज़मी आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज, मुस्लिम स्कॉलर इस चर्चा का हिस्सा हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अरविंद जैन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीजीपी रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे के, उत्तर प्रदेश के, और खास तौर से जहां पर इस समय ज्यादा तनाव दिखाई दे रहा है। और प्रोफेसर कपिल कुमार, इतिहासकार, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। एक बार मुझे याद है उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे बात करते हुए कहा था कि एक बड़ा गंभीर खतरा है खासतौर से दिल्ली और उसके आसपास, और शायद उसको पहचानने में अभी भूल की जा रही है। वो किस खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे कि आज वो खुलकर इस बारे में कुछ कहेंगे, उनसे आज इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहता हूं जरा वो नजरिया जहां से एक्चुअली शुरुआत होनी चाहिए। क्या देखा जा रहा है उस तरफ जिधर के लोगों की नुमाइंदगी करने के दावे करते हुए, गुस्से को वेंट देने की बातें करते हुए ये सब किया जा रहा है? मुफ्ती वजाहत काज़मी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, आपका टेक। वजाहत काज़मी जी, आपको आवाज मिल रही हो तो मैं जानना चाहता हूं आप क्या देखते हैं सर? क्या है इस सब के पीछे? कौन है इस सब के पीछे? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है दिनेश भाई। और मैं आपको ये बात साफ कर दूं कि जो कुछ आज पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद हुआ है, जबकि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और दिल्ली पुलिस कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रही है, जो आज हुआ है कोई मुस्लिम संगठन उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर आदमी पल्ला झाड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, शाही इमाम ने भी कहा है कि मुझे इस भीड़ के बारे में पता ही नहीं कि ये क्या है। एक नेक काम ये भी कर दूं मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जैसा कि अभी आपने देवबंद सहारनपुर का जिक्र किया, मैं बैठे बैठे देख रहा था कि व्हाट्सएप पर भी अभी मैसेज जारी है कि देवबंद में दंगा हो गया। देवबंद की, सहारनपुर की और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की
स्थिति जो है वो अच्छी बनी हुई है, सुकून है। और जो सहारनपुर में एसएसपी हैं श्री आकाश तोमर, मैं अभी उनका इतिहास देख रहा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही साफ सुथरा लॉ एंड ऑर्डर सहारनपुर का है। कोई छोटी मोटी भी घटना वहां नहीं हुई, इसलिए झूठे मैसेज ना फैलाए जाएं। बहरहाल रांची में जो कुछ हुआ वो गलत है और प्रयागराज में जो कुछ हुआ वो गलत है। कानपुर में जो हुआ वो सबने देखा और पूरे हफ्ते से लोग देख रहे हैं कि वहां पीएफआई का हाथ निकला और करोड़ों रुपए की फंडिंग आई। ये भोले भाले मुसलमान जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके खाते हैं, ठेली पे सब्जी फ्रूट बेच के खाते हैं, उन करोड़ों की फंडिंग से इन बेचारों का क्या लेना देना। जो आप भारत बंद का ऐलान कर रहे हो और जो आप उपद्रव कर रहे हो, जो आप दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हो, मेरी बात ये समझ नहीं आ रही है मुझे दिनेश कि ये काम कानून का है, ये काम इन प्रदर्शनकारियों का है। मैं इन मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये मस्जिद जो है आपने जो बात कही सर, आपने एक नेक काम किया, हम उसको दोहरा देते हैं कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना जाएं, भड़कावे में उकसावे में ना जाएं। कृपया अपना विवेक इस्तेमाल करें, कानून व्यवस्था के तहत अपने आचरण को रखें। ये बात मैंने भी दोहरा दी और ये बहुत आवश्यक है। बहुत नेक काम किया सर आपने। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।